सबसे पहले हम बात यही कर लेंगे कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट। मैं आप सबको डराना नहीं चाहती हूँ, आप वीडियो में बने रहिए और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और घर पर होंगे। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा वैक्सीनेशन जो हुआ है उसके इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट। तो वैक्सीनेट होने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट हैं आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं हर एक मोमेंट कैप्चर करके रखना चाहती हूँ और सबको बताना चाहती हूँ कि कैसा फ़ील हो रहा है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मैं एक एक चीज़ बताऊँगी आपको, कितना दर्द है, कितना पेनफुल है और क्या एक्सपीरियंस है, कैसा फ़ील होता है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे इस बाजू में लगा है वैक्सीन और मुझे लगा है कोविशील्ड, क्योंकि मैंने जो अब ये भी बताऊंगी आपको कि यहाँ पर बालूगंज में जब मैं गई थी डिस्पेंसरी में, तब मुझे मना किया गया था कि यहाँ नहीं लग रहे हैं। तो 18 अबव जो इंजेक्शन हैं वो आपको टूटू पता करना पड़ेगा, टूटू डिस्पेंसरी में, मतलब यहाँ से दूसरी जगह टूटू और जतोग, वहाँ पर पता करना पड़ेगा। लेकिन मैं वहाँ नहीं जा पाई क्योंकि देखिए बसेस को मैं इग्नोर कर रही हूँ, मतलब जहाँ भीड़ है, टैक्सी हो गई, बसेस हो गई। तो मैं शिमला भी आपको पता है मैं पैदल गई थी, आपने वीडियो देखा है। तो खुद को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, लंबी चौड़ी वीडियो अगर हो जाएगी तो प्लीज़ वीडियो की एक एक बात सुनना, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाजू की दर्द की बात करते हैं। मैंने ऑनलाइन आरोग्य सेतु के थ्रू अपनी वैक्सीन बुक की और हो गई। 22 तारीख को रात को बुक की थी और वैक्सीन बुक हो भी गई थी कोविशील्ड। मैंने वहाँ क्लिक कर लिया था, जो ऑप्शन आए आरोग्य सेतु के थ्रू। फिर मेरे को एक 4 नंबर का मैसेज आया था, वो 4 नंबर लास्ट वाले, वो वहाँ सीक्रेट कोड है कि आपको बताना है वहाँ जाकर। मैं डायरेक्ट वहाँ गई। तो ये वैक्सीन जैसे मैंने आज बुक की है, आज रात को बुक कर दी थी, कल मैं नहीं गई हूँ, परसों गई हूँ, मतलब थर्ड डे, आज से थर्ड डे गई हूँ। आज पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, जिस दिन की बुकिंग थी उस दिन मैं गई हूँ डिस्पेंसरी में। मैंने जैसे ही लाइन में लग गई, पहले तो मैं गई थी और वापस आ गई थी, आपको पता है, क्योंकि उस वक्त 11:15 के करीब टाइम था, 11:15 11:30 हो गए थे हमें बालूगंज में। तो मैं सोच रही थी कि 3 बजे तक वैक्सीन लगेगी, पता कर लिया था। तो 3 बजे तक लगनी है, तो यहाँ इतनी लाइन में भीड़ आपने देखी थी, 2-2 लाइनें थी, ऊपर की तरफ भी लोग थे और नीचे की तरफ भी लोग थे काफ़ी दूर तक। तो हुआ क्या, मैंने बोला कि मैं दिव्यांका को छोड़ के आती हूँ, क्योंकि भीड़ में दिव्यांका को खड़े नहीं कर सकती हूँ, और सब्ज़ी वगैरह भी ली थी तो वज़न था उसके पास, और वो बैग वैग खुद ही उठा लेती है, क्योंकि मुझसे सामान उठाया नहीं जाता। अब नहीं उठाया जाता, मतलब तकरीबन 1.5-2 साल हो गए सामान उठाने में दिक्कत हो रही है। मेरी इन चीज़ों में भी प्रॉब्लम है, तो वो मैं आपको बाद में अगले वीडियो में बताऊँगी कि क्यों नहीं उठा पाती हूँ मैं, बट मैं उठा लेती हूँ कंधे पे ऐसे। सो ये तो हो गई सामान कैरी करने की बात। तो दिव्यांका को छोड़ना था घर छोड़कर दिव्यांका को मुझे दोबारा जाना था। तो मैं आके नहाई, क्योंकि आपको पता है कि मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो मैं आके ज़रूर नहाती हूँ। तो मैं आकर नहाई थी, बाल धो लिए थे, और नेक्स्ट टाइम जब मैं गई थी वो मैंने आपको बताया था कि मैं बाल कवर करके जाऊँगी, मैंने पंजाबी स्टाइल में वो मैं करके गई थी, क्योंकि मुझे बाल दोबारा नहीं धोने थे। तो दोबारा जब मैं गई थी 2 बजे गई थी, 2 बजे आपसे बात करते ही निकल गई थी, और उसके बाद 2:37 पर मुझे वैक्सीन लग गई। वहाँ पर भीड़ थी, जो कि आपने देखा है इसमें वीडियो में, पहले वाले में। तो मुझे लग गई थी तकरीबन, और उन्होंने यही आवाज़ दी है 12 मिनट के बाद। 12 मिनट तक मैं लाइन में थी, तो 12 मिनट के बाद 13वें मिनट पे उन्होंने बोला है कि जिनकी बुकिंग है, जिनका बुकिंग स्लॉट बुक है, वो आ जाओ आगे। तो तकरीबन 8 या 9 लोग थे जिनका बुक था, और उनमें से मैं भी एक थी जिनका बुक था। मैं भी आगे चले गई थी। बाकी लोगों को उन्होंने वापस भेज दिया था कि अगर मतलब इनकी वैक्सीन के बाद वैक्सीन बच जाएगी तो आप सबको लग जाएगी, मतलब, और अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, आप बाद में आ जाना। तो सब वहीं पर खड़े थे, कुछ लोग चले गए कि नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे, 4-5 लोग चले गए थे। जिनकी बुकिंग है ऑनलाइन कोविशील्ड की, उनको वैक्सीन लग गई, और फाइनली वैक्सीन लग गई। और वहाँ पे हम 7-8 मिनट खड़े थे, फिर उन्होंने हमें अंदर बिठा दिया, हम अंदर बैठे। उन्होंने हमें 2-2 पैरासीटामोल दी और ये बोला कि
अपना हेल्दी खाना खाना 1 हफ्ते तक, और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो तकरीबन 3 महीने में बनती हैं। तो वैक्सीन लगवाने के बाद भी आप ये मत सोचना कि आप सुरक्षित हो, तो कम से कम अपना मुंह ढक लेना, 2 गज़ या 3 गज़ दूरी है वो बना के रखना, हाथ सैनिटाइज करके रखना, मतलब वो सी चीज़ें वैसे ही चलाना जैसे आप पहले करते थे, खुद को फिर भी बचाना है आपको। ये सब उन्होंने बताया। हेल्दी खाना खाना है और खाली पेट दवाई नहीं खानी है, और किसी ने सवाल पूछना है तो वो पूछ लो। तो ये सवाल जो पूछा था मैंने वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस थी वो दे दी, और उसके बाद मेरा टाइम एग्ज़िट का वहाँ से था, उन्होंने लिखा हुआ था पर्ची पे 3:07। मैंने 3:07 पे वहाँ से उठ के निकल गई। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि वैक्सीन लग चुकी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मुझे इस बाजू में यहाँ पर, मतलब यहाँ पर वैक्सीन लगी है, यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ से थोड़ा सा फूला हुआ है, मतलब वो इंजेक्शन से फूल ही जाता है तकरीबन। तो यहाँ पर ये जो इतना हिस्सा है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पेन है, हैवी पेन जिसको बोलते हैं, भारी भारी जैसी दर्द होती है ना, वैसी वैसी जैसे बहुत वज़न से दर्द हो रहा है। और पूरी बाजू में हाथ तक हल्की हल्की दर्द है, मतलब ज़्यादा नहीं, मैं काम कर पा रही हूँ, अच्छे से काम कर पा रही हूँ। और कल वैक्सीनेट होने के बाद जो मुझे फील हो रहा था एग्जैक्ट, मतलब 3-4-5 सेकंड के बाद कि यहाँ पर वैक्सीन लग गई है, और फिर और यहाँ से लेकर यहाँ तक हल्की हल्की सी चुभन हो रही थी इन नसों में। मुझे नहीं पता वो कई लोगों को हो रही है, कई लोगों को नहीं है, मतलब मुझे जो एग्जैक्ट फीलिंग हुआ, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे जल्दी फील होता है, तो यहाँ पर फील हुआ। और मतलब पेन है, पूरी बाजू में पेन है, और यहाँ पर बहुत हैवी पेन है, इतने हिस्से में, ये वाले हिस्से में बहुत हैवी पेन है। सो कोई बात नहीं, पर काम मैं कर पा रही हूँ। मैं अपने लिए, आपको पता है, डाइटिंग कर रही हूँ, तो हेल्दी खाना खा ही रही हूँ, हेल्दी खाना खा रही हूँ। तो उसमें मैंने छोड़ा क्या है, मैदा, तली हुई चीज़ें, कार्ब जैसे चावल हो गया, चपाती होगी, ये 4-5 चीज़ें मैंने छोड़ी हैं बिल्कुल। बट कल सुबह वैक्सीन लगने के चक्कर में हस्बैंड ने बोला था कुछ खा के जाना, तो मैंने 1 चपाती खाई थी वाइट चने के साथ। फिर मुझे दोपहर को जाना था, तो दोपहर को वैक्सीनेट, क्योंकि सुबह नहीं हो पाया था ना, आपने देख लिया था। उसके बाद मैंने ब्रेड बटर खाया। ब्रेड बटर मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत फूडी हूँ, बट खुद पर कंट्रोल भी कोई चीज़ होती है। 2 ब्रेड और बटर लगाया और चाय के साथ खा लिया, ताकि खाली पेट ना जाऊँ, क्योंकि मना किया गया था, घर में भी बोल रहे थे कि खाली पेट नहीं लगवानी वैक्सीन, कुछ खा के जाना। तो दोनों टाइम मुझे खाना खाना पड़ा, मतलब कल का तो भंटाधार हो गया। और शाम को पुलाव बनाए थे, तो उन्होंने बोला था कि खाना खाना बहुत ज़रूरी है आपको हफ्ता भर अच्छे से हेल्दी। तो रात को पुलाव बनाए थे, वाइट चने पड़े थे, उसके साथ हमने खा लिया था, साथ में दही थी। और दही मैंने नहीं खाई है कि गर्म सर्द ना हो जाऊं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ठंड फील हो रही थी, मुझे ये लग रहा था कि ये बुखार ना हो जाए। जबकि मैंने हस्बैंड को बता दिया था कि मुझे जल्दी बुखार नहीं चढ़ेगा, आपको बुखार चढ़ गया है लेकिन मुझे फ़ीवर नहीं आएगा जल्दी, क्योंकि मुझे जल्दी फ़ीवर आता ही नहीं है, मुझे आता है 3 साल बाद, 4 साल बाद। तो मुझे, हाँ, 2017 की बात है, टाइफाइड हुआ था फरवरी में। उसके बाद पूरा दिसंबर तक मैं बीमार रही हूँ, तो उसके बाद अब तक नहीं आया। 2017 फरवरी, ठीक है। और उसके बाद अब 17, 18, 19, 20, 21, 5वां साल है, 21 है ना, 5वां साल चल रहा है, लेकिन मुझे फ़ीवर नहीं आया। और मैंने बोला था कि मुझे फ़ीवर शायद ना आए, क्योंकि मुझे जल्दी बुखार आता नहीं है, और मेरी इम्यूनिटी एक्चुअली मज़बूत है, मुझे ये मानती हूँ मैं, क्योंकि छोटी मोटी जो दर्द होती है ना वो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, मैं जल्दी रोती नहीं हूँ कि हाय मुझे दर्द हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आज मेरे को बहुत पेन हो रही है, मतलब ये सब चीज़ें मैं कम डिस्कस करती हूँ, बर्दाश्त कर लेती हूँ, मतलब 5 साल की उम्र से बर्दाश्त करने की शक्ति है। और मुझे कल रात को भी फील हो रहा था कि मुझे बुखार नहीं आएगा, पता क्यों? क्योंकि जब मुझे बुखार आता है उससे 1-1.5 घंटा, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले ना मुझे मेरी अंडर आर्म्स के अंदर चुभन होती है, सुइयाँ चुभती हैं, और मेरे ये लिप्स, ये जो है ना, यहाँ पर ऐसे करने से ना, ऐसे, मतलब इनका टेस्ट अजीब सा हो जाता है, बकबका जैसा, मतलब ये एक्सपीरियंस है मुझे 5 साल की उम्र से। और फाइनली मुझे बुखार नहीं आया। और अब कर लेते हैं वैक्सीन करवाने के बाद आपके साइड इफ़ेक्ट, वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो वैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, जी हाँ।
ने एक्सपीरियंस कर लिया है, काफ़ी लोगों ने, लाख करोड़ों लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया है, कुछ नहीं होता। हाँ, बशर्ते कई लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद भी तब होता है जब वो या तो अपनी देखभाल नहीं करते हैं, मास्क वगैरह नहीं लगाते हैं, हाथ वगैरह सैनिटाइज नहीं करते हैं। जैसे मैं तो आके नहाती हूँ मार्केट से, क्योंकि बोल रहे थे हवा में भी फैल गया है। अगर हवा में वायरस फैला है तो ऑब्वियसली अगर आप घर से बाहर निकलोगे तो हवा आपको टच करेगी, तो आपको घर पर आके नहाना ही बनता है। ठीक है, सबसे पहले आप घर पर आएँ, दरवाजे पर खड़े हो जाएं, अपने हाथ सैनिटाइज करें, जूतों के नीचे वाला हिस्सा सैनिटाइज करें, जूतों का सोल, उसके बाद घर में एंट्री लें। अगर आपने चप्पल पहनी है तो सीधा उसी चप्पल के समेत आप नहा लो। ठीक है, चप्पल भी धुल जाएगी, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। जूते अभी मैं पहन नहीं रही हूँ क्योंकि गर्मी का टाइम है, इतनी ठंड नहीं है अभी। और बाकी रही साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है, और वैक्सीन लगवाओ। और कई लोग बोलते हैं कि कोरोना ये जो बीमारी फैली है ये सिर्फ एक अफवाह है। अफवाह नहीं है। देखो, ठीक है, आपको सरकार से कई शिकायतें हो सकती हैं, मुझे भी हैं, बट ये जो बीमारी है इससे जो बचाव है वो आपके अपने हाथ में है। मतलब ये नहीं कि अगर किसी ने अफवाह फैला दी तो आप बीमार पड़ जाओगे कि इसकी अफवाह है मैं नहीं करूँगा। मतलब अपना ध्यान रखना आपके अपने हाथ में है, ये बात को समझ लो आप, कि अगर वैक्सीनेट खुद को करवा रहे हो तो आपका अपना फ़ायदा है उसमें। आपको कोई जहर का इंजेक्शन नहीं लगवा रहा कोई, है ना, ज़बरदस्ती आपके साथ कोई कर नहीं रहा है कि आपको लगवाना ही है। देखो, अपना मन बनाओ, और अगर घर में एक ने लगवा लिया तो दूसरा ज़रूर लगवा ले। देखो, एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, मेरे हस्बैंड ने वैक्सीन लगवा ली, ठीक है, उसके बाद मुझे ये टेंशन थी कि मुझे वैक्सीन लगवानी ही पड़ेगी, क्योंकि देखो मेरे हस्बैंड ने वैक्सीन लगवा ली, पहला डोज लग गया उनको, है ना। तो मेरी बेटी को जो खतरा होगा वो मुझसे होगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर मार्केट का काम मैं करती हूँ, मैं बार बार मार्केट जाती हूँ, कई बार वो भी जाती है ना। हालांकि हम नहा लेते हैं आके, बट उससे मुझसे उसको खतरा है। तो अच्छा, पानी है, मैंने सोचा बंदर है, तो इसीलिए मैंने लगवाई है वैक्सीन। और अब बच्चों की वैक्सीन आएगी तो दिव्यांका को भी लगेगी, ठीक है, तीनों सुरक्षित हो जाएंगे। उसके बाद भी मास्क, हाथ सैनिटाइज, और मैं तो कहती हूँ आप मार्केट से आके, घर ऑफिस से आके नहा लिया करो, नहाना बेटर है, क्योंकि हवा में भी अगर वायरस फैला है, इतना बुरा वायरस है, तो आपको ऑब्वियसली घर में घुसकर नहाना है। अगर आप वॉक पे भी जा रहे हो ना, आपको आके नहाना चाहिए, सच्ची बात बता रही हूँ। और एक बहुत ही ज़रूरी बात जो आपको बतानी है, कि जो वैक्सीनेट होगा, आगे आगे वही लोग टूर कर पाएंगे, ट्रैवल कर पाएंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो वैक्सीनेटेड होगा, 2 डोज जिसको लग चुकी हैं, वही टूर या ट्रैवल कर पाएगा, नहीं तो आप किसी भी शहर में जा नहीं पाओगे। तो अपने आप को वैक्सीनेट करवा लो, बेटर है। और 1 हफ्ता तक खाना खा लेना। मुझे फीवर नहीं आया है, मैं ठीक हूँ। हाँ, हालांकि थोड़ी सी एनर्जी मेरी लो है, वो हो सकता है कि मेरे बीपी लो हो, क्योंकि मेरा एनर्जी लो की प्रॉब्लम है, ठीक है। और मुझे मीठा खाने से जल्दी एनर्जी लो होती है, तो इसलिए मैं मीठा अवॉइड कर रही हूँ। तभी मैंने डाइटिंग शुरू की थी कि मैं अवॉइड करूँ ये चीज़ें। और हाँ, जिनको भी एनर्जी लो होती है, बीपी लो की प्रॉब्लम है, वो लोग नींबू का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि देखो नींबू और नमक एक साथ जब होते हैं पानी में तो आपकी एनर्जी और बीपी को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। हाई का मुझे पता नहीं, बट लो की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए, और हो सके तो वैक्सीनेट खुद को करवा लीजिए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आप आगे को ट्रैवल कर पाओगे। ये बात देखना बाद में उठेगी कि जिन्होंने वैक्सीनेट खुद को करवा रखा है वही ट्रैवल कर पाएंगे, अदरवाइज़ कोई नहीं कर पाएगा। तो मैं इस वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। आप अपना बहुत ध्यान रखना, और हो सके तो ऑनलाइन बुक करके अपना स्लॉट वैक्सीनेट खुद को करवा लेना। और अभी ये जो दूसरी व्लॉगिंग है, ये जो सब्ज़ी बनानी, चपाती बनानी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूँगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 13 मिनट का हो चुका है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी, और अब आपसे लेती हूँ इजाज़त। मैं फ़िट हूँ, आप भी फिट रहिए। वैक्सीन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और हो सके तो वैक्सीन लगवा लेना प्लीज़। ओके, बाय बाय।